नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हाल ही में हुए 15 निकायों के चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस खेमा उत्साहित दिखा और अधिकांश निकायों में मेयर और अध्यक्ष बनाने का दावा भी किया गया, लेकिन कोरिया जिले की बैकुंठपुर नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष के चुनाव ने कांग्रेस को बैकफुट पर डाल दिया। क्रॉस वोटिंग के चलते नगर पालिका अध्यक्ष पर बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी की नविता शिवहरे बैकुंठपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की साधना जायसवाल को उन्होंने हराया। अध्यक्ष पद के लिए दोनों को 10-10 वोट मिले, जिसके बाद टॉस के जरिए अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी की नविता शिवहरे की जीत हुई। वहीं उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। कांग्रेस के आशीष यादव नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष बने। वहीं शिवपुर चर्चा नगर पालिका परिषद में उपाध्यक्ष पद पर चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। बीजेपी प्रत्याशी नगर पालिका उपाध्यक्ष चुने गए। मेरा समर्थन जो था, जो सही आदमी था उसके साथ था, और चुनाव मेरा अजीत मित्र लड़ रहा था उपाध्यक्ष का, उसके साथ सहयोग था, और अध्यक्ष के लायक जो योगदान था उसके साथ मेरा मत। मतलब नमिता शिवहरे आपके नजर में योग्य थी? हाँ, उससे तो अच्छा सैलू शिवहरे थे, क्योंकि उन्होंने 5 साल अपना कार्यकाल किया और जनता भी जान रही थी कैसा कार्यकाल था। उनको अपना घमंड था, और अगर कांग्रेस मेरे को कैंडिडेट बनाती है तो मैं अपने कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे मैं उनसे बोला था कि निर्विरोध चुनाव होगा, लेकिन कांग्रेस को ये मंजूर नहीं था। कांग्रेस को चुनाव कराना मंजूर, जैसा कांग्रेस करी वैसा भरी। देखिए, अब जिला में जो बैठा है और इन लोग क्या क्या इनके बारे में जो समर्थक नारा लगा रहे हैं उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे आदरणीय है, मामा है मेरे, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। बैकुंठपुर में अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस में हुए क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस ने सख्त तेवर दिखाए हैं। कांग्रेस ने 2 लोगों पर कार्रवाई भी की है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए पीसीसी संगठन के महामंत्री रवि घोष है। सर, क्रॉस वोटिंग सत्ताधारी दल में क्या कहेंगे? अभी हो तो गया और निष्कासित होगा, हो भी गया है, निलंबन भी होगा। ऐसे पार्टी के खिलाफ करने वाले कोई भी हो, चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, पार्टी दूसरे रास्ता दिखा देगा। पार्टी में कभी हम उनको नहीं लेंगे। 11 सीट था आप लोगों के पास 20 में से, 11 के बाद भी आप लोग अध्यक्ष नहीं बना पाए। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, अब दगाबाज निकल जाते हैं 1-2 जन, उसको सबक कांग्रेस पार्टी सिखाएंगे उनको। ये त्वरित कार्रवाई करके कुछ संदेश देना चाहते, बाकी जगह चुनाव होना भी बाकी है। नहीं, वो अलग बात है, बाकी जगह चुनाव हो तो होना ही है, लेकिन ऐसे गद्दार लोगों को तो सजा मिलना चाहिए जो पार्टी के नाम कमाते हैं, पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं और लालच में आके पार्टी से बगावत करते हैं। ऐसे लोगों को तो सबक सीखनी चाहिए। कांग्रेस अब सख्त लहजे के साथ धरातल पर उतर चुकी है। पार्टी के साथ गद्दारी या धोखा देने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई आगे भी की जाएगी। कैमरा पर्सन रवि श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। अपने मन के अनुकूल लोगों को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, अपने मन के अनुकूल लोगों को पार्षद बनाना चाहते हैं, निगम मंडल की सीटें बांटना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस में संगठन आधारित निर्णय नहीं होते, कांग्रेस में नेता आधारित निर्णय होते हैं। और उसका परिणाम बैकुंठपुर रहा, जहां पर हम थोड़ा सा पीछे थे, कुछ निर्दलियों ने साथ दिया, कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष बना है, कहीं न कहीं नीति और कार्यों पर लोगों का ज़्यादा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, उसका परिणति ये हुआ कि बैकुंठपुर का अध्यक्ष हमारा बना। अभी तो ये शुरुआत है, अभी और जिन 15-14 नगर निकाय में अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, वहाँ पर भी हम निश्चित रूप से जीतकर आएंगे अधिकांश क्षेत्रों में। कांकेर के नरहरपुर पंचायत में कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस की प्यारी सलाम नगर पंचायत के अध्यक्ष बनी, जबकि दिनेश पटेल उपाध्यक्ष बने। दोनों को 11-11 मत मिले। 15 वार्ड में कांग्रेस के 11 और बीजेपी के 4 पार्षद हैं। कोरिया के शिवपुर चर्चा नगर पालिका में कांग्रेस ने जीत हासिल की। नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने कब्जा किया। कांग्रेस की लाल मुनि यादव नगर पालिका अध्यक्ष बनी। अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस को 10 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 5 वोट।
इधर निकायों में महापौर और अध्यक्ष के चुनाव पर अब राजनीतिक दलों की निगाहें टिक गई हैं और बैकुंठपुर में कांग्रेस की ओर से हुई क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अलर्ट हैं। खैरागढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास 10-10 सीटें हैं तो बीरगांव में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से 2 कदम पीछे है। बीरगांव में कांग्रेस के 19 तो बीजेपी के 10 पार्षद जीते हैं। वहीं चरौदा में कांग्रेस के पास बहुमत के लिए 21 सीट ही मौजूद है। रिसाली में भी कांग्रेस के पास बहुमत की 21 सीट ही मौजूद है तो जामुल में बीजेपी के 10, कांग्रेस से 6 और 4 निर्दलीय हैं। चलिए, तमाम खबरों पर अधिक अपडेट के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी अवधेश मिश्रा हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अवधेश, बैकुंठपुर में जो हुआ कहीं ना कहीं गलत है और कांग्रेस के लिए वो एक झटका हम कह सकते हैं, लेकिन अब जो चुनाव बचे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत। बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका, बड़ी किरकिरी बैकुंठपुर के चुनाव ने कराया, क्योंकि कांग्रेस ने दावा किया था कि 3/4 बहुमत के साथ जिस तरह से बीते 3 सालों से सत्ता में है और चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की जीत होते जा रही है, ठीक उसके उलट कांग्रेस में खुली बगावत कहे या क्रॉस वोटिंग करे, उसका परिणाम ये रहा कि बैकुंठपुर में महज 7 पार्षदों के साथ बीजेपी अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही तो कांग्रेस बहुमत के 11 के जादुई आंकड़े पर पहुंचने के बाद भी अध्यक्ष पद पर काबिज होने पे वो नाकाम रही। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी सबक है, बड़ी सीख है उन तमाम दावों के लिए जिस दावों पे कांग्रेस कहती है कि वो तमाम चुनाव में विजय से भी हासिल की है, लेकिन जनता जनार्दन ने सुमित जो परिणाम दिया उस परिणाम के उलट अब अध्यक्ष और महापौर के जो चुनाव होने हैं और जो हो रहे हैं आज की तस्वीर के बाद और भी अधिक रोचक हो गए, इसलिए क्योंकि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत ना तो बीरगांव में मिला हुआ है, ना ही खैरागढ़ में मिला हुआ है, ना ही जामुल में कांग्रेस की हार हो चुकी है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा सुमित कि आने वाले समय में जब बीरगांव का रण होगा, बीरगांव में महापौर का चुनाव होगा तो कांग्रेस जो 19 सीटें जीती है, हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि निर्दलीय उनके साथ है, लेकिन जनता जनार्दन ने कांग्रेस के 19 पार्षदों को जिताया है। तो ऐसे में जोगी कांग्रेस निर्दलीय मिलके और कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग ना हो, इसके लिए क्या कुछ रणनीति तय की जाती है, क्योंकि निर्दलीय और बीजेपी जोगी कांग्रेस को मिला के वहां बहुमत के आंकड़े 21 के पास में बीजेपी 21 कुल संख्या है। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि राजधानी में कैसे सत्ताधारी दल जो बीजेपी वहां पे सत्ता में थी उनसे उस सीट को कैसे छीनी जाए। ठीक उसके उलट जामुल में कांग्रेस के पास तो हालांकि संख्या कम है लेकिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास भी नहीं है। तो ऐसे में वहां की क्या तस्वीरें बनेगी। खैरागढ़ में 10-10 दोनों पार्षदों की संख्या दोनों दलों के 10-10 की बनी हुई है, तो वहां क्या तस्वीर बनेगी। तो आज के इस तस्वीर के बाद तमाम चुनावों पे अब नजर टिक गई है कि आखिरकार होगा क्या, क्योंकि जनता ने तो अपना फैसला दे दिया, लेकिन चुनावी गणित और गुणा जोड़ में जिस तरह से कांग्रेस ने आज पटकनी खाई है और बीजेपी ने जो मौके का फायदा उठा के कांग्रेस को पटकनी दी, तो ऐसे में आगामी दिनों में जो महापौर के चुनाव होने, रिसाली का भी जिक्र कर लिया जाए वहां 21 की संख्या बहुमत का, चरौदा का जिक्र कर लिया जाए 21 की संख्या बहुमत का, कांग्रेस के पास 21 पार्षदों की संख्या तो है, लेकिन आज जो तस्वीर बन के निकली सामने, क्या वो तस्वीर नहीं दोहराई जाएगी, इस बात की गारंटी कौन लेगा। और यही वजह है कि सत्ताधारी दल कांग्रेस की धड़कनें बढ़ी हुई है अपने लोगों को साधने के लिए, और ठीक दूसरी तरफ बीजेपी तमाम सियासी गुणागणित के साथ उतर चुकी है और ऐलान कर चुकी है कि ये तो केवल झांकी थी, आने वाले जहां भी अध्यक्ष महापौर का चुनाव होगा वहां पर तस्वीरें और भी कुछ बदलाव के साथ देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अवधेश, कांग्रेस के लिए अपने ही चुनौती यहां पर बने हुए हैं। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में लापरवाही की भीड़ देखने को मिली। नए साल में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। राजधानी के पिकनिक स्पॉट में ये भीड़ नजर आई। तेलीबांधा बूढ़ा तालाब में लोगों का हुजूम देखने को मिला। अव्यवस्था का आलम भी देखने को मिला। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई।
आगे बढ़ते हैं। नए साल के मौके पर सीएम भूपेश बघेल कवर्धा पहुंचे, जहां उन्होंने चिल्फी के सरोदा दादर में कुछ घंटे परिजनों के साथ बिताया और इस दौरान सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने बैगा आदिवासियों से मुलाकात भी की। मीडिया से बातचीत में सीएम ने सभी को नए साल की बधाई दी, साथ ही नए साल में प्रदेश को समृद्ध बनाने की दिशा में काम करने की बात कही। वहीं उन्होंने सरोदा दादर की सुंदरता की जमकर तारीफ की। हम लोग चाय पानी पी रहे हैं, खाने में मैं हम आया, बहुत सुंदर बना है और उससे अच्छा यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जनजाति बैगा जनजाति और आत्मीय स्वागत हुआ, बहुत अच्छा लगा। नए साल में क्या चुनौतियाँ रहेगी और पार्टी कैसे मजबूत करेंगे? नए साल में देखिए, जो हमारे पुरुषों के सपना है उसे साकार करना है, समृद्धि सपने। नए साल के मौके पर रायपुर के चावड़ी पहुंचकर सीएम भूपेश बघेल ने श्रमिकों का मुंह मीठा कराया, उनके साथ चाय की चुस्की भी ली। मुख्यमंत्री ने नए साल के मौके पर स्वच्छता कर्मियों का सम्मान भी किया। सीएम ने सभी को कंबल बांटे और मिठाई भी खिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्रमिकों, स्वच्छता कर्मियों को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि श्रमिकों की मदद से प्रदेश में आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है। उन्होंने श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर सीएम ने भगिनी प्रसूति योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की घोषणा की। नया साल 2022 क्या आप सब ला बहुत बहुत बधाई। जम्मू श्रमवीर सियान और संगवारी मल्ला, दीदी बहनी मल्ला, जय जोहार और 9 बछर के गाड़ा गाड़ा बधाई। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, हर साल चावड़ी में आके श्रमिकों के साथ नए साल की शुरुआत मैं करता हूं। श्रम का सम्मान, जो मेहनत कश है उसका सम्मान, और मेहनत कशों के साथ नए साल की शुरुआत, ताकि हमारा नया साल अच्छा से बीते, क्योंकि इन्हीं श्रमिकों के दम पर ये महल है वो बना है, ये सड़कें बनी हैं, नाली बनी है, साफ सफाई हो रहा है। तो आज यदि हम बीमारियों से सुरक्षित हैं तो हमारे श्रमिकों के कारण से, सफाई कर्मियों के कारण से, हमारे मित्रों के कारण से ये संभव हुआ है। सफाई मित्रों के कारण से छत्तीसगढ़ को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल तक के पूरे देश के सबसे स्वच्छ प्रदेश का पुरस्कार यदि मिला है तो आप सबके मेहनत से मिला है। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत संचालित भगिनी प्रसूति सहायता योजना में राशि 10,000 को आज दिनांक से बढ़ाकर 20,000 रुपया दी जाती है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस जवानों के साथ नया साल मनाया। पुलिस परेड ग्राउंड में सीएम भूपेश बघेल और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने जवानों के साथ नए साल को सेलिब्रेट किया। मुख्यमंत्री गृहमंत्री ने पुलिस जवानों को नए साल की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस जवानों की कार्रवाई से आज नक्सली पस्त हो गए हैं। विकास कार्यों में भी पुलिस की भूमिका बढ़ी है। सीएम ने कहा कि बस्तर में पुलिस अब मित्र के रूप में देखी जा रही है। ताम्रध्वज साहू ने भी जवानों को संबोधित किया। हमने खोले, आप सबको पता है 3 साल पहले आप बफर जोन में बहुत सारे कैंप खोले थे, लेकिन अब उसके कोर सेक्टर में जाकर, उसके घर मान में जाकर जो आप हमारे कैंप खुले हैं, उसके कारण से भी नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के 5 किलोमीटर दाएं और बाएं में ही शासन की धमक सुनाई देती थी। अब तो सुकमा के केवल सिरगेर के इलाका आप छोड़ दें तो पूरा सुकमा अब नक्सलियों से खाली हो गया। कोई दरवा घाटी से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पाता था। अब कोंटा आसानी से चले जाते हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं। बीजापुर का कुछ इलाका है और कुछ
आप माड़ का एरिया देखेंगे, उसी में सिमट के रह गया। और उसके साथ साथ वहाँ विकास के कार्य जो वहाँ के जो लोगों की अपेक्षाएं थी, उससे जिला प्रशासन से मिलकर, पुलिस और दूसरे वन विभाग से मिलकर, शिक्षा विभाग हो चाहे और अन्य विभाग हो, सबसे मिलकर वहाँ विकास के जो किरण वहाँ आप लोगों ने पहुंचाई है, आपके माध्यम से वहां तक पहुंचा है। इस कारण से भी अब लोग पुलिस को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना संरक्षा, अपने सुरक्षा का एक आदर्श मानते हुए लोग अब आपसे दोस्ती भी कर रहे हैं। आपके साथ आप उसके शिक्षक भी बन रहे हैं, उसके मित्र भी बन रहे हैं, उसके आप डॉक्टर भी बन रहे हैं, आप मास्टर भी बन रहे हैं, आप उनके लिए एक प्रेरणा। नए साल के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में नक्सल मोर्चे पर लोहा ले रही दंतेश्वरी फाइटर की महिला कमांडो से मुलाकात की। सीएम ने सभी को नए साल की बधाई दी और उनके काम की तारीफ की। सीएम भूपेश बघेल ने महिला कमांडो का उत्साह बढ़ाया। सीएम से मिलकर दंतेश्वरी फाइटर की महिला कमांडो खुश नजर आई। साल के पहले दिन जवानों के साथ, चाहे वो डीआरजी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, और हमारे सारे आईपीएस सीनियर अधिकारी के साथ अभी सुबह का हाई टी और उनके साथ समय बिताना, उनके अनुभव साझा करना, खासकर जो महिला डीआरजी है जो दंतेवाड़ा में पदस्थ है, उन लोगों जो अनुभव साझा किया खासकर कैंप खोलने के लिए। तो अभी जो परिस्थिति बनी है, कैंप खोलने के लिए कोई विरोध नहीं हुआ, बल्कि लोग उसे हाथों हाथ ले रहे हैं और वहाँ विकास के लिए चर्चा कर रहे हैं। ये सबसे पॉजिटिव साइन जो दिखाई देता है। नए साल पर सीएम भूपेश बघेल ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। महिला सुरक्षा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया। अभिव्यक्ति ऐप में SOS बटन दबाते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच जाएगी और इस ऐप को महिला अपराध पर रोक लगाने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है। हाँ, आज अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया। ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। इस डाउनलोड कर ले ऐप, और यदि लड़की किसी संकट में है, परेशानी में है, उसको केवल बटन दबाने की ज़रूरत है, तो तुरंत वो कैमरा भी ऑन हो जाता है, लोकेशन भी मिल जाता है और सूचना भी मिल जाती है। यदि परिवार वालों को भी देना चाहे तो परिवार वालों को, और नहीं तो 112 में भी किया जा सकता है। तो हमारे बहुत सारे जिलों में व्यवस्था हुई है। हमारी कोशिश है कि सभी जिलों में हो। वहीं रायपुर में कांग्रेस की 3 तारीख को बैठक होनी है। प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में ये बैठक होगी 3 जनवरी को। जिला अध्यक्षों और मोर्चा संगठनों की ये बैठक है। प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे राजीव भवन में ये बैठक होगी। संयुक्त बैठक में बूथ कमेटी सदस्यता अभियान और भवन निर्माण की प्रगति पर चर्चा होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और प्रदेश मोर्चा संगठन से बदल महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और NSUI के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होनी है। साल के पहले ही दिन सुकमा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के करीगुंडम कैंप में एक साथ 44 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें 9 महिलाएं शामिल हैं। वहीं सरेंडर कराने के साथ ही ग्रामीण भी वहां पर पहुंचे और इस मौके पर जिले के SP ने कहा कि समर्पण किए सभी नक्सलियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रायपुर में पुलिस ने वार्षिक रिपोर्ट जारी की है और 2021 की उपलब्धियां गिनाई हैं। रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक रायपुर में हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में पिछले साल की तुलना में 30% की कमी आई। वहीं लूट के मामलों में पिछले साल की तुलना में इस साल 30% की वृद्धि हुई है। पुलिस के अनुसार 2020 की तुलना में रायपुर जिले में 2021 में चोरी के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई और कोटपा एक्ट के तहत पुलिस ने 2020 की तुलना में 2021 में कई बड़ी कार्रवाई की। जो बॉडीली ऑफेंसेस हैं, हत्या के प्रयास
उन दोनों ही जो मेजर हेड्स हैं उनमें अपराध में 25 से 30% की कमी आई है उसके पिछले साल के बनस्पत। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं, चोरी, नकबजनी, लूट, इन सभी में जो घटनाएं हुई हैं उसमें रिकवरी के परसेंटेज में काफ़ी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट रहा है और ज़्यादा केसेस में रिकवरी हुई है, ज़्यादा अमाउंट की रिकवरी हुई है। उसके अलावा 2021 में हुक्का पे काफ़ी प्रभावी कार्रवाई हुई है। 1 करोड़ से अधिक अमाउंट के हुक्का और फ्लेवर्स वगैरह जब्त किए गए हैं और लगातार कार्रवाई से पब्लिक प्लेसेस में जहाँ पर भी हुक्का चलता था वो सारी जगहों पे हुक्का बंद है। आर्म्स एक्ट में भी काफ़ी कार्रवाई हुई है, लगभग 300 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट के तहत लोगों पे कार्रवाई करके अरेस्ट किया गया है। सट्टे पे 600 से अधिक कार्रवाई हुई है, पिछले साल के बनस्पत डबल से अधिक कार्रवाई सट्टे पे हुई है। जुआ में भी कार्रवाई 1.5 गुने से अधिक हुई है और इन दोनों ही हेड्स में जो रिकवरी है वो भी पिछले साल के बनस्पत ज़्यादा रही है। आबकारी एक्ट में भी 1800 से अधिक कार्रवाइयाँ रायपुर पुलिस ने की है। बड़ौदा की सिमगा जनपद पंचायत के अध्यक्ष वीणा आडिल ने जनपद सदस्य के साथ धरने पर बैठ गई। अध्यक्ष का आरोप था कि जनपद सीईओ ने 15वें वित्त आयोग के अनुदान राशि से खरीदे गए टैंकर में अनियमितता बरती है। वहीं इसकी शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से कलेक्टर पर भी नाराजगी जाहिर की। नए साल के मौके पर कोरबा झाबर गांव से सनसनीखेज गोलीकांड का मामला सामने आया। यहां 2 अज्ञात लोगों ने एक विवाहिता युवती को घर में घुसकर गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली युवती के कान को छूते हुए निकल गई। बहरहाल गोली लगने से घायल युवती को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस दोनों अज्ञात लोगों की तलाश कर रही है। एक महिला को कुछ लोगों अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारकर घायल किया गया है। इस पर से तत्काल थाने की पेट्रोलिंग पार्टी वहां पे पहुंची और जिले के सभी जगह नाकेबंदी कर दी गई थी और महिला की हालत को देखते हुए तत्काल उसको कोरबा अस्पताल में रिफर किया गया था। देर रात उनको रायपुर के लिए उचित इलाज के लिए रिफर कर दिया गया है। घायल जो महिला सरोजनी कंवर है वो अभी खतरे से बाहर है डॉक्टर के बताए अनुसार। और इसमें दीपका थाने में 326/21 अपराध क्रमांक में धारा 307/34 IPC और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध किया गया है। इसमें अज्ञात व्यक्तियों के बारे में पता तलाश की जा रही है। इसमें सारे एंगल में जांच की जा रही है और बहुत जल्दी इसमें हमको सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।